हाय दोस्त, कैसे है? तो ये कुछ उन दिनों की बात है जब मैं ना अकेले रहा करता था। और अभी भी अकेले ही रहता हूँ मैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बात 2015 की है। 2015 से लेके 2000 अभी 25 आने वाला है। और ये पूरे 10 साल के टाइम पीरियड में ना मैंने 3-4 डिफरेंट लोकेशंस में मैंने समय बिताया है। जब मैं अपनी स्कूलिंग किया, उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में मेरी पहली जॉब, उसके बाद में दूसरी जॉब और ये तीसरी जॉब। तो इतने सारे होरिज़ान में ना मैंने लगभग ये 10 सालों में मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों के साथ में रहा, है ना। मैंने अपने अपने जॉब के टाइम पे भी रहा। तो मुझे ना थोड़ा सा ना अकेले रहना थोड़ा अच्छा लगता था। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ खुद के साथ में टाइम बिताने के लिए। और इसमें ना बहुत सारी ऐसी वजह है कि ये मुझे अच्छा लगता है। पर इसके ना बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। जब तुम्हें पता हो ना कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, तो तुम्हें अकेला रहना नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके एकांत में रहना, तुम्हें एकांत में रहना तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आप को खुद को ना टाइम दो, खुद को समझने के लिए। हाँ, खुद को तुम समझ पाओ कि तुम कौन हो, कैसे आगे अपने लाइफ को लेके जाना है। तो ना अकेले रहने से है कि एक अपना पर्सनल स्पेस रहने से, किसी के साथ में न रहते हुए, उससे ना बहुत सारे एक एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं खुद को कि हमें कोई ना रोक टोक करने वाला नहीं होता है कि हम जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, हम जैसे भी हम अपने है ना आउटफ्लो हम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो हमें उस किसी की ना रोक टोक नहीं होती है। बोलने का मतलब ये है कि ना कि हर एक इंसान ना एक सही डायरेक्शन में ही होता है। उसको हर किसी को समझता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है ना। सबको अपना, अब भले वो सभी दुनिया के लिए वो गलत सोच सकता है, लेकिन ना कोई भी इंसान खुद के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। लेकिन ये है कि खुद के लिए अच्छा जब भी, तो थोड़ा और अच्छा बेटर सोच पाएगा जब वो थोड़ा ना खुद के साथ में मी टाइम स्पेंड करेगा, खुद के लिए थोड़ा सा सोचेगा। और तभी हो जाएगा जब वो ना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा। तो ना हम जब साथ में होते हैं ना, तो हम किसी न किसी की अफेक्शंस में रहते हैं। हम किसी न किसी थॉट में ही रहते हैं। और ये थॉट को हम ना उस थॉट से बाहर निकल कर हम जब खुद के साथ में रहते हैं, तभी हम ना बेटर क्लैरिटी के साथ में हम अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो बहुत अच्छा एक है कि ना हमको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। या हम कुछ होते हैं, हम डायरी लेके बैठ जाते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाते हैं, कुछ अपने स्केचिंग, आर्टिंग कुछ भी करते रहेंगे। किसी को ब्लॉगिंग पसंद है, कुछ वो करता है, या इवन दो अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जो उनको करना चाहते हैं वो करते हैं। किसी को खाना बनाना चाहता है। पर इससे कहना है कि जब आप अकेले रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में अपना इन्वॉल्व हो जाते हो जो आपको एक ना सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको क्रिएट करती है, आपको थोड़ा सा वैल्यू देती है, वो आपकी लाइफ में एक वैल्यू लेके आती है। मेरे केस में मुझे लिखना थोड़ा अच्छा लगता था, तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे पोएम, कुछ थॉट अपने लिखा करता था। इनिशियल डेज में मैं छोटे मोबाइल फोटोग्राफी करता था, तो मैं 2-4 ऐसे वीडियो एडिटिंग करना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैमरा की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन मुझे वीडियो एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें मैंने ट्राई किए। पर है ना कि तब से लेके अभी तक के बहुत सारी चीज़ें मैं जब अपने पास को मैं से मुड़ कर देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ, इससे ना मुझे रहने से कुछ चीज़ें तो ठीक है, कुछ अच्छी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेटर और अच्छी हो सकती थी। पर ये कि सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मोरली अगर देखा जाए तो अकेले रहने से ना, बोलो कि अपना पर्सनल स्पेस रहने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को संभालने की, एक खुद को संभालना हर वे में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, है ना, और तरह तरह फाइनेंशियली, है ना। हम खुद को हर तरीके से मैनेज एंड बैलेंस करने लगते हैं। कभी पैसों की प्रॉब्लम आती है तो कैसे सर्वाइवल होता है, जब मेंटली ठीक नहीं लगता तो कैसे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। कभी खाना नहीं होता है, टिफ़िन में कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर हमें खुद के लिए अपने मील का प्रिपरेशन करना होता है। तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें ना लाइफ में आती रहती है, और वो चीज़ें ना एक अर्ली स्टेज में ना हम ना खुद को बैलेंस करने लग जाते हैं। तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि इससे कि देखो, मैं अकेले रहने से मैं खाना बना लेता हूँ खुद के लिए, है ना। दिन भर में बैठ जाऊँगा, लेकिन मुझे बोर बहुत रेयर होता है, तो मैं कुछ ना कुछ लैपटॉप लेके बैठ जाऊँगा, या कुछ कहीं घूमने निकल जाऊँगा, या बहुत दोस्तों से बातें कर लूँगा। तो कहीं न कहीं मेरा जो दिन है ना वो कट जाता है, लेकिन बोर नहीं फील होता है, मैं किसी न किसी चीज़ में लग जाता हूँ। तो एक अच्छी चीज़ होती है कि, और इवन तो आप जब कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते रहते हैं, तो बेटर चीज़ ये होती है कि आपको ना उस टाइम पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। ऐसे हालाँकि कई लोग होते हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि अरे तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, है ना?
और जब तुम अकेले रहते हो ना, तो तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होता या किसी तुमको टोकने वाला नहीं होता कि तुम ये मत करो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ है, तुम्हें ना एक बहुत इनर कॉन्फिडेंस देती है एक लेटर ऑन स्टेज में कि यस, बहुत सारे तुम चीज़ों को अगर तुम लोगों को देखोगे तो उससे तुमको ये पता चलेगा कि जितने भी लोगों ने ना जो अच्छे सक्सेस हासिल किया है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें अकेलेपन के जो एब्सेंस में उन्होंने जो क्रिएटिव चीज़ें लेकर आई, मतलब अकेले नहीं बोलेंगे लेकिन एकांत में रह के उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो वो उस एब्सेंस को उन्होंने बहुत अच्छी वे में उन्होंने फुलफिल किया। उन्होंने कुछ अपने अपने साइड हसल को ज़्यादा टाइम दिया, कुछ अपनी चीज़ों को प्रमोट किया, है ना, जिससे वो एक बेटर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, लाइफ ओरिएंटेड और डिसीजन ले के। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें होती है कि ना एक नेगेटिव साइड जो है ना वो मिस हो जाती है। मतलब कि तुम फुल ऑफ अपने पावर में रहते हो, तुम्हारा जो माइंडसेट रहता है ना, माइंडसेट एक डेवलप हो जाता है। अगर तुम्हें अच्छा ही देखना, अच्छा सुनना, अच्छा करना अच्छा लगता है ना, तो उस टाइम पे तुमको ना कोई रुकता नहीं है कि अरे तुम नहीं कर सकते, कोई बोलने वाला नहीं होता। और एक ना साइकोलॉजी में बड़ा फर्क देता है कि हमें ना कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यस, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करते रहो। तो एक ना तुम्हें कंसिस्टेंट एफर्ट देने की कोशिश करता है, तुम्हें एकांत रहना, तो तुमको ही एक बिलीव कराता है कि नहीं, तुम जिस पाथवे में जा रहे हो, कर रहे हो, सही कर रहे हो। सेकेंड थिंग ना, तुम ना खुद ना जो इंटरडिपेंडेंट है ना वो कम हो जाता है। तुम खुद के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो कि देखो अगर मैं जल्दी से सोकर नहीं उठा तो मुझे जाने में लेट हो जाएगा, है ना। तुम्हारा कोई खाना जो है, तुम्हारा जो टिफिन है वो कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना है। तुम्हारे मेंटल हेल्थ का ध्यान तुम्हें खुद रखना है। तुम्हें अगर कुछ बोरिज्म रखना है तो तुम्हें खुद को ही अपने लाइफ में थोड़ा सा कुछ ना हॉबीज़ को बनाना है, तो तुम उससे खुश रहोगे, है ना। तो तुम्हें कोई और तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग नहीं गाए तो तुम खुद के लिए तुमको सॉन्ग गाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई और पोयम नहीं बोलेगा तो तुम्हें खुद के लिए बोलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये है कि ना तुम खुद ही अकाउंटेबल हो जाते हो तुम्हारी लाइफ में जो भी होते रहता है। तो एक अच्छा है कि हम ना खुद की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगते हैं, जिससे लेटर ऑन स्टेज पे हमको ये बेनिफिट मिलता है ना कि हम ना दूसरों को ना, हम जो बीच बीच में हम जो बोलते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से, तो ना बहुत सारी चीज़ें कम होता है। तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार जो भी मैं लाइफ में करने वाला हूँ आगे भी और अभी भी, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो ये एक बेटर एक सेंस ऑफ आता है, बहुत अर्ली एज में आ ही जाता है ये कॉन्फिडेंस लेवल। और खुद का ध्यान रखना होता है हर तरीके से। ये एक सीख जाते हैं हम कि नहीं, खुद की, है ना, माइंडसेट को कैसे बना के रखें, क्यों ज़रूरी है। तो ये बहुत जल्दी हम सीख जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं। थैंक यू। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो अच्छी भी है, बेटर है। और कभी भी अकेले होते हो तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, अकेले एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि क्या और अच्छा हो सकता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।